जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि एक बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसने इंडिया सीमेंट्स को खरीदा। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट जो कि अदानी ग्रुप की कंपनी है, उसने ओरिएंट सीमेंट को खरीदा और पेना सीमेंट को खरीदा। ऐसा क्यों हो रहा है? इस इंडस्ट्री में इतनी खरीदी क्यों हो रही है? इतने मर्जर्स और एक्विजिशन क्यों हो रहे हैं? इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको किसी भी कंपनी की बाइंग और सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा। और किसी इंडस्ट्री के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए या किसी कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। एज यूजुअल जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं ताकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक अलग लेवल पर जाए। तो इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले, इतने मर्जर्स क्यों हो रहे हैं। सेकेंडली, धंधा कैसा है सीमेंट का। थर्ड, क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप है। और फोर्थ, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज इतने मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्यों हो रहे हैं। सिंपल रीजन है, अल्ट्राटेक ने जब इंडिया सीमेंट्स को खरीदा और उसके अलावा ओरिएंट सीमेंट और पेना सीमेंट को जब अंबुजा ग्रुप ने खरीदा, अंबुजा सीमेंट ने खरीदा, दैट इज अदानी ग्रुप। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में एक अलग ही लेवल का रुझान चल रहा है सीमेंट इंडस्ट्री में, जहां पर बड़े ग्रुप्स चाहते हैं कि जितनी भी छोटी कंपनीज हैं आजू बाजू में उसको खरीद ले। तो क्यों खरीद रहे हैं यार? अपना एक्सपेंशन करो ना, अपने नए फैक्ट्रीज डालो। क्यों ये पुरानी कंपनीज जो छोटी छोटी कंपनीज इनको खरीद रहे हैं? उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, ये जो बिजनेस है ये बहुत ज्यादा हैवी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो यहां पर बार बार केपेक्स करना इट्स नॉट फीजिबल। तो इससे बेटर क्या है कि दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर लो। और ये दूसरी कंपनीज कौन कौन सी होगी? जो डेट से परेशान है, मतलब जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन लेके रखे हुए होंगे, उन्होंने अपने डेट से परेशान है। सेकंड, जो मार्केट कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। थर्ड, जो ऑपरेशंस में थक गए हैं, मतलब ऑपरेशंस में हालत जिनकी खराब हो गई है, ऑपरेशंस में प्रॉफिट बना ही नहीं पा रहे। और फोर्थ, जो काफी इलोंगेटेड काम काफी टाइम से इसको बिजनेस को कर रहे हैं और अब थक चुके हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन रही। तो ये लोग जो बड़ी मछलियां हैं ना, वो छोटी मछलियों को दबोच के निपटा दे रही हैं और इस तरह से खा रही है कि भैया अब इनके अलावा मार्केट में और कोई बचेगा नहीं। अदानी ग्रुप और इसके अलावा अल्ट्राटेक दैट इज बिरला ग्रुप, ये दोनों इस पर्टिकुलर सेगमेंट को पूरी तरह से रूल करना चाहते हैं। जैसे टेलीकॉम में 2 ही राजा अभी चल रहे हैं, अभी तीसरा चल रहा है साथ में देखा जाए तो, बट वो काफी लॉस में है। तो सिमिलर पैटर्न पर ये आगे भी फ्यूचरिस्टिक ब्राइट तो है बिजनेस। टेक ओवर के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि ये लोग आगे जाके कुछ बहुत ज्यादा नया कैपेक्स करें, वो फीजिबल नहीं दिखता। सो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, धंधा कैसा है ये सीमेंट इंडस्ट्री में, बिजनेस कैसा है। देखिए, बहुत इसमें ना प्राइस को बहुत ज्यादा लेके फ्लक्चुएशन नहीं होता। इनफैक्ट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। प्रोसेस क्या होता है, बहुत सिंपल बेसिस में लेमैन तरह से बताता हूं मैं आपको, ताकि वो आपके दिमाग में क्लैरिटी से रहे। टेक्निकली जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ केमिकल टर्म्स विच कैन बी यूज्ड, बट अपन एक नॉर्मल वे में समझते हैं। लाइमस्टोन और साथ ही क्ले को दोनों को हीट करते हैं, और हीट करने के बाद में देयर आर सर्टेन प्रोसेस जहां पर वो जाकर सीमेंट बनता है ना। ये बहुत बहुत सिंपल बेसिस पे बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं बट अभी उसको अवॉइड करते हैं। तो एक चीज समझ में आई कि लाइमस्टोन और क्ले ये दोनों हमारे लिए हो गया रॉ मटेरियल। इसको बहुत लंबे समय तक हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के लिए यू नीड पावर। अभी तक इंडिया में जितनी भी कंपनीज को पावर चाहिए वो लोग कोल से लेते हैं, मतलब एनर्जी चाहिए तो कोल से लेते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी लाइमस्टोन की माइंस हैं वो मेजॉरिटी आपको दिखेगी राजस्थान में। जितने भी कोयले की खदानें हैं ये आपको दिखेंगी किधर? ईस्ट में। ईस्ट में मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ओडिशा में दिखेगी, वेस्ट बंगाल में दिखेगी, बिहार में दिखेगी, ईस्ट यूपी में दिखेगी। बट आपको मेजॉरिटी वो वहां से कोल उठा के लाइमस्टोन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जहां पर राजस्थान में ये सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। ट्रांसपोर्टेशन कटता है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, रॉ मटेरियल का जो ये लाइमस्टोन, क्ले और जो भी इनको रॉ मटेरियल लगता है, इनकी टोटल कॉस्ट का 15 to 20% ही है। तो देखा जाए तो 80% मार्जिन हुआ ना? नहीं, 30 से 35% कोल का खर्चा है, पावर का है, क्योंकि हीट के बाद ही वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। और गजब की बात, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना है, 25 to 30% तो लॉजिस्टिक्स में लग जाता है। तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है नहीं। इसी के चक्कर में अंबुजा सीमेंट और साथ ही साथ बिरला ग्रुप ने अपनी खुद की कोल माइंस ले लिए, मतलब कोल माइंस खरीद लिए, ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, ताकि इनको रॉ मटेरियल सस्ता मिले।
और तो और क्योंकि राजस्थान बेस्ड बिजनेस है, जहां पर लाइमस्टोन वहीं पर मिलता है राजस्थान में, श्री सीमेंट। आई डोंट नो आप सबको इस कंपनी के बारे में पता है या नहीं पता है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती नहीं है, बट एक इतनी स्टेबल कंपनी है ना ये श्री सीमेंट, और काफी और भी दूसरी कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जा रही है, ताकि यहां पर उस रॉ मटेरियल को हीट किया जाए, ताकि इनकी जो कॉस्टिंग है कोल की वो कम से कम होती जाए, जिसके चलते इन्होंने सोलर प्लांट्स अपने लगाए हैं ताकि उन्हें वहां से एनर्जी मिले। अब आप 2 मिनट खुद सोचो, क्या फ्यूचरिस्टिक धंधा ब्राइट है? अगर कोल की कॉस्टिंग या पावर की कॉस्टिंग कम हो गई तो यस, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर इनका कोल का डिपेंडेंसी कम हो गया, लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली कंपनी प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा लेवल पे आएगी। यही व्यू है जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, जहां पर अंबुजा सीमेंट दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, अदरवाइज क्यों करेंगे? सो बिजनेस वाइज जबरदस्त है। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3। बट वहां जाने से पहले एक चीज समझ लेना, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है इसमें। सो चैप्टर नंबर 3 बोलता है भविष्य कैसा, क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप है। देखो, करंट मार्केट में आपको यह समझने आना चाहिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट और डालमिया सीमेंट, इन चारों पांचों को मिला ले तो 48% ऑफ द मार्केट ये 5 कंपनीज ही कवर कर देती हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो बड़े जाइंट्स है, अभी तक इन्होंने सारा मार्केट अच्छे से कवर नहीं किया है। 52% मार्केट अभी भी अवेलेबल है। साथ ही साथ फरवरी में जो क्रेडिट पॉलिसी आई, अब उसमें हुआ क्या, आरबीआई ने ब्याज दरें 0.25% से कम करी। उससे हुआ यह था कि रियल एस्टेट की कंपनीज एकदम से उन्होंने स्पाइक दिया, एकदम से भागने लगी। साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री की जितनी कंपनीज थी वो भी भाग रही थी। क्यों? अरे भाई साहब, अगर आरबीआई ब्याज दरें कम करेगी तो लोग घर लेने की ज्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि उनको ईएमआई कम भरनी पड़ेगी। अगर ईएमआई कम भरनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो लोग अपने कंस्ट्रक्शन बढ़ाने की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन बढ़ाने की बात करेंगे तो इनको भी बेनिफिट होगा ना। तो कंज्यूमर बेसिस अगर मैं बात करूं तो इनका भी बिजनेस फ्यूचरिस्टिक ब्राइट है। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अलावा भी जो रोड्स बन रहे हैं वो आजकल सीमेंटेड रोड्स बन रहे हैं। सीमेंट की खपत कहां नहीं है, हर जगह सीमेंट की खपत रहेगी। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी वहां सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो स्कोप वाइज कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 5 कंपनीज है जो कि काफी बड़ी कंपनीज है सीमेंट इंडस्ट्री में, इनके पास एक 52% का मार्केट अभी भी ओपन है जहां पर ये टेक ओवर कर सकते हैं। जबकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2032 तक, मतलब यहां से करीब 7 साल के अंदर अंदर ये मार्केट 6 बिलियन टन्स का हो जाएगा। तो और कैसे करना है यार बिजनेस, इतना अच्छा स्कोप है, प्लस इन्वेस्टमेंट किसमें किया जाए। तो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है। नाम से ही, स्टार्टिंग से ही क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अलावा एसीसी और अंबुजा की अगर मैं बात करूं ना, ये दोनों कंपनीज का वैल्यूएशन प्राइस अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री के मुताबिक काफी कम है, तो वहां पर ये थोड़ी ज्यादा बेहतर दिखती है। अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ी एग्रेसिव है हर चीज को लेकर, एक्विजिशन को भी लेकर, और साथ ही साथ ये अपनी एडवर्टीजमेंट भी वैसे ही करते हैं। इनफैक्ट अगर आप जाएंगे ना मार्केट में तो अल्ट्राटेक सीमेंट का रेट थोड़ा सा ज्यादा भी मिलेगा आपको। बट मुझे जो पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है दैट इज श्री सीमेंट। एक स्टेबल कंपनी है जो कभी भी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं गिरती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो वो ये 4 कंपनीज है जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा, श्री सीमेंट्स का प्राइस अर्निंग रेशियो एज ऑफ नाउ थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आपको अपनी रिसर्च तो खुद करनी ही पड़ेगी। मेरी तरफ से मैंने आपको अपने 4 पिक्स बता दिए जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा धमाका कर सकते हैं, बट आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, क्योंकि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि सीमेंट इंडस्ट्री से लेके काफी कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और तो और बताइएगा जरूर कि आपको कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।